मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ाध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि। अष्टदशो अध्याय। राजा परीक्षित को ऋषपुत्र श्रृंगी का श्राप। सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, राजा परीक्षित अपनी माता की कोख में अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से जल जाने पर भी नहीं मरे। यह सब श्री कृष्ण की कृपा का ही फल है, उनकी माया है। राजा ने सोचा कि कलयुग में एक विशेष गुण है कि मानसिक पुण्यों का फल मिल जाता है, पापों का नहीं मिलता है। नानुदृष्टिम कलिम सम्राट सारंगयो सारभुकम। सारग्राही मनुष्य दोषों में भी कुछ ना कुछ गुण देख लेते हैं। कांटों में ही कोमल कलियां खिलती हैं, जैसे गुलाब कांटों में ही उत्पन्न होता है, खिलता है। कलिकर एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य हो ही नहीं पापा। राजा परीक्षित गुणग्राही थे, गुणों से अलंकृत थे। उन्होंने कलयुग में गुण देख करके उसे छोड़ दिया, उसे मारा नहीं। कलयुग भी मूर्खों को ही भयभीत करता है। भगवत अनुचारी भक्तों पर भी उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। भक्तों के आश्रय एकमात्र भगवान होते हैं। प्रभु आश्रित जीवन में ही विवेक का उदय होता है। कल ने विचार किया कि अब 5 स्थान तो हमको प्राप्त हो गए हैं, अब कोई तकलीफ नहीं है। उसके मन में संतोष हुआ। अब राजा के घर में भी घुस जाऊंगा। अगर दुष्ट लोगों का संगत मिल जाए और उसको घर तक आने का निमंत्रण मिल जाए तो एक दिन वह घर के अंदर जरूर घुस जाएगा और दुष्टता से अपने बाज नहीं आएगा। इसलिए दुष्ट व्यक्ति का वहीं तक संग करना जहाँ तक उनका अपना या किसी का अनर्थ ना हो। कलयुग उसी प्रकार का दुष्ट अधम व्यक्ति है। एकदा अनरुद्धम विचरन् मृगयावने, मृगाय अनुगतः श्रांतम सुधे त्रिशतघोषोभृशम। एक बार एकदा शब्द भागवत में विशिष्ट प्रसंग पर आता है। एक समय राजा परीक्षित शिकार खेलने के लिए धनुष बाण लेकर के वन में गए। कुछ विद्वानों का मत है कि उस दिन जरासंध के अपहृत स्वर्ण मुकुट महाराज ने सिर पर धारण कर रखा था। जरासंध को भगवान श्री कृष्ण, भीम और अर्जुन तीनों गए थे जरासंध को मारने के लिए, और उस पर भीम ने उसको मारा था और भगवान ने उसके राजमुकुट को हस्तिनापुर में ला करके रख दी और उसी स्वर्ण मुकुट में कलयुग आकर बैठ गया था, जिसके कारण महाराज के मन में हिंसा का वृत्ति उत्पन्न हो गया। एकदा शब्द का विशेष भाव है। एकदा तात्पर्य है कि इससे पहले कभी किसान शिकार खेलने नहीं गए। शिकार खेलते खेलते दोपहर हो गई। मृगों के पीछे दौड़ते दौड़ते काफी थक चुके थे राजा परीक्षित। भूख और प्यास लग गई। प्यास के कारण गला सूखने लगा। वह अत्यंत बहुत व्याकुल हो गए। इसलिए एकाएक उन्हें ब्राह्मण के प्रति ईर्ष्या और क्रोध तो आया। उनके जीवन में इस प्रकार का पहला अवसर था। अभूतपूर्वं शासं तुंगभ्यामर्दितात्मनं, ब्राह्मणं प्रत्यभूतं ब्राह्मण मत्स्य परो मनुरेव चा। राजा परीक्षित को जब जलाशय नहीं मिला
कोई तालाब नहीं मिला, तब वह पास के ही एक ऋषि के आश्रम में गए। वहाँ पर शमीक मुनि समाधि में स्थित थे, भगवान के ध्यान लगाए हुए बैठे थे, वृत्ति नारायण हो रहे थे। ब्रह्म व्यवहार का कुछ भी ज्ञान उनको नहीं था। ऐसी अवस्था में राजा ने जल मांगा। कोई संत जब ध्यान में बैठा हो तो वहाँ नहीं जाना चाहिए, प्रणाम करके वापस आना चाहिए था। लेकिन लौकिक बातें करना जब ध्यान में बाधक है। परीक्षित ने सोचा, मैं राजा हूँ, फिर भी मेरा स्वागत नहीं हो रहा है। सेवा करने के बजाय सेवा कराने की अपेक्षा कर रहे हैं। राजा को दुर्बुद्धि ने घेर लिया। ये कलयुग का ही प्रभाव था। राजा को जब आश्रम में कोई उत्तर नहीं मिला, तब उन्होंने मरा हुआ सर्प क्रोधित होकर के शमीक ऋषि के गले में लपेट दिया। निर्विघ्नं नष्टकोटं निधाय पुरमागतम्। उन्होंने संत का अपमान किया। अन्य को अपमानित करने वाला स्वयं अपमानित होता है, क्योंकि सभी में आत्मा तो एक ही है। मन शैतान भूतान प्रणमेदम बहुमान्यम। और सभी जीवों में परमात्मा विराजमान है। राजा ने शमीक ऋषि के गले में तो मरा हुआ सर्प पहनाया, किंतु ऐसा करके उन्होंने अपने ही गले में मानव जीवित सर्प पहन लिया। सर्प स्वयं काल का स्वरूप है। सभी इंद्रियों को अंतर्मुख करके भगवान में स्थित चित्त वाला जीव ही शमीक ऋषि हैं। शम का अर्थ है मन को जीतने वाला जीव। गोस्वामी दास जी लिखते हैं, सम दम नियम नीति नहीं डोले, पुरुष बचन कबहू नहीं बोले। जितेंद्रिय का काल स्वयं मरता है, काल उसे प्रभावित नहीं करता है। राजा का अर्थ है रजोगुण में फंसा हुआ भोग प्रधान विलासी जीव। काम ऐसा क्रोध एस रजोगुण समुद्ध भवम। गीता के 3 अध्याय का 37वां श्लोक का सुख। रजोगुण ही भोग काम क्रोध उत्पन्न करता है। राजा की क्रोध के कारण मत भ्रष्ट हो गई। क्रोधाद्रवति सम्मोहम सम्मोहास्मृतम बिंभ्रवा। गीता के 2 अध्याय का 63 श्लोक का सुख। क्रोध में आकर ऋषि के गले में सर्प डाल दिया। शमीक ऋषि का 5 वर्ष तक बालक बच्चों के साथ खेल रहा था। उसका 5 वर्ष में यज्ञोपवीत संस्कार हो गया था। परमात्मा को राजा के उद्धार के लिए लीला करनी थी, इसलिए पिता के गले में मरा हुआ सर्प डालने पर का समाचार जब सुनकर वह क्रोध से भड़क गया। इत्युक्तम रोषतामाशं वश्या बालका। आंखें लाल हो गई। वसृंगी ने कौशी नदी के जल में आचमन कर अपने वाणी रूप वज्र का प्रयोग किया। ऋषि कुमार ने कहा, कुलंकार, तूने मेरे पिता का अपमान किया है। कल से 7वें दिन इंद्र के सिंहासन के पास रहने वाला तक्षक सर्प तुम्हें काट लेगा। इति लालित मर्यादम तक्षकम सप्तवे हनि दशम कुलाकारम चावदितम में ततदुम। इसके बाद भृंगी शमीक पुत्र आश्रम में आए और पिता के गले में मरा हुआ सर्प देख करके फूट फूट कर रोने लगे। शमीक ऋषि ने आंखें खोलकर रोते हुए पुत्र से पूछा, वस कस्मादि रोषादि, तुम पुत्र क्यों रो रहे हो? पुत्र ने सारा वृत्तांत सुनाया। जब शमीक ने सुना कि क्रोध में आकर के मेरे पुत्र ने राजा को श्राप दिया, तो पुत्र के व्यवहार से ऋषि को पश्चाताप हुआ
और उन्होंने पुत्र को डांटते हुए कहा, मूर्ख बालक, तूने थोड़ी सी गलती के लिए राजा को इतना बड़ा दंड दिया। अपमान उन्होंने पुत्र की सराहना नहीं किया। यही हमारे आर्यावर्त देश का आदर्श है। और आज की स्थिति ऐसी है कि बच्चा विद्यालय में जब पढ़ने के लिए जाता है, गुरुजी उसको थोड़ा सा भी डांट देते हैं तो उसके घर के माता पिता ही विद्यालय में जा कर के कहते हैं, हमारे बच्चे को कैसे तूने डांटा, कैसे मारा, तरह तरह की बातें करता है। और ये नहीं सोचते हैं कि गुरु ही समाज के कर्णधार हैं। हमारे बच्चे को जो सिखाएंगे वही बच्चा भविष्य में उसके काम आएगा। और पहले के समय में जो है ऐसा नहीं होता था। एक संत ने अपने अपमान को महत्व न दे करके अपने पुत्र के अपराध पर भगवान से क्षमा याचना किया। एक अपने पुत्र के अपराध पर भगवान से क्षमा याचना मांगी। शमीक ऋषि ने पुत्र के द्वारा शाप को दिए जाने के बहुत निंदा की और कहा, हे पुत्र, राजा साक्षात विष्णु का अंश होता है। प्रजा की रक्षा राजा के द्वारा होती है। राजा के अभाव में समाज में चोर एवं डाकुओं का साम्राज्य होता है। चोर और डाकुओं का साम्राज्य हो जाता है। चोर प्रजा का धन अपहरण करना शुरू कर देते हैं। स्त्रियों का अपहरण होता है। सनातन धर्म की मर्यादा नष्ट भ्रष्ट हो जाती है। स्त्रौस्त दोष्टासु वैश्रेयम जायते वर्ण शंकरा। गीता के पहले अध्याय का 41वां श्लोक। गीता में कहा है, पाप अधिक बढ़ने से कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं और वर्ण शंकर संतान पैदा होती है। शमीक ऋषि ने श्रृंगी से कहा, इन सब का पाप राजा को मारने वालों को लगता है। राजा प्यास से व्याकुल होकर हमारे आश्रम में आए थे, वह श्राप योग्य न थे। शमीक ऋषि इस प्रकार अधिक संतप्त होकर के, दुखी होकर के भगवान से प्रार्थना करने लगे, आपेस्तुम स्वावृत्ते शुभालेन बुद्धिना पापम कृतम तद भगवान सर्वातुम संतुमार्ते। हे भगवान, इस अपक्व बुद्धि ना समझ मेरे बालक ने आपके भक्त राजा को श्राप दे डाला है। सर्वात्मा सर्वंतर्यामी भगवान कृपा करके इसे क्षमा करे। महात्माओं का स्वभाव ऐसा ही होता है कि संसार में जब एक दूसरे को सुख दुखाद द्वंद्वों में डाल देते हैं तब भी वह प्रायः हर्षित या व्यथित नहीं होते हैं, क्योंकि आत्मा का स्वरूप तो सर्वथा गुणों से परे है। श्रीमद् भागवत साप्ताहिक कथा के प्रथम स्कंद के 18 अध्याय समाप्त हुआ। ओम जयंते मंगला काले भद्रकाले कपालने दुर्गा क्षमा शिवा धात्रे स्वाहा स्वधा नमस्तुते।